नमस्कार, कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हमारे बगल वाले फ्रेम में आप देख रहे हैं नारायण विश्वकर्मा जी हैं, झारखंड के सीनियर जर्नलिस्ट हैं। फिलहाल गिरिडीह में मौजूद हैं और इन्होंने उत्तरी छोटा नागपुर की 25 विधानसभा सीट जो झारखंड में पड़ती है, उसका लेखा जोखा डाटा तैयार किया है। एग्जिट पोल में जो अनुमान बताए जा रहे हैं, एग्जैक्ट में नारायण विश्वकर्मा जी का क्या पोल है, उससे हम आपको अवगत कराएंगे। एक-एक सीट के बारे में बताएंगे कि 25 विधानसभा सीट पर इंडिया आगे है या एनडीए गठबंधन आगे दिख रहा है। बहुत-बहुत स्वागत है नारायण जी कशिश के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जी जोहार 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 जोहार। तो शुरुआत किया जाए, चूंकि 25 सीट है तो ज्यादा हम लोग भूमिका नहीं बांधेंगे। एक-एक सीट के बारे में बताया जाए कि कौन कहां से जीत रहा है, एकदम एग्जैक्ट फिगर जो आपके पास है बताया जाए, शुरुआत की जाए। तो हम शुरुआत कोयलांचल की राजधानी धनबाद से ही करते हैं। जी, धनबाद से ही चलते हैं, कोयलांचल की राजधानी है, सबसे बीसीसीएल सबसे में वहाँ। पहले सबसे पहले नारायण जी एक बार बता दीजिए कि वो 25 सीट कौन है, पढ़ दीजिए, उसके बाद फिर एक एक सीट का बताइएगा। देखिए 25 सीट में धनबाद, झरिया, सिंदरी, निरसा, टुंडी, बागमारा, गोमिया, गोमियो, बोकारो, बेरमो, चंदन क्यारी, हजारीबाग, बरकट्टा, बरही, बड़का गांव, चतरा, सिमरिया, रामगढ़, मांडू, गिरिडीह, गांडे, बगोदर, जमुआ, डुमरी, धनवार और कोडरमा। ये टोटल चलिए 25 ठीक है, सीट। अब शुरुआत की जाए। तो अगर हम धनबाद से शुरुआत करें, कोयलांचल की राजधानी से, तो जी, वहां पर भाजपा अपनी सीट बरकरार रखने की स्थिति में बिल्कुल है। राज सिन्हा वहां, अजय दुबे वहां कोई फैक्टर साबित नहीं हो पाए और उनको बाहरी कैंडिडेट बताकर वो धनबाद में कभी दिखते भी नहीं थे। इसलिए राज सिन्हा के लिए रास्ता साफ कर दिए हैं अजय दुबे जी। इसीलिए दिल्ली धनबाद में ज्यादातर रहते हैं वो, और लास्ट टाइम में टिकट भी मिला था हाँ, उनको कांग्रेस का। हाँ लास्ट टाइम टिकट मिला है। कांग्रेस में ऐसा होता रहा है, के तिवारी को जी रांची जी से अचानक प्लेन से उतरे या टिकट दे दिया गया उनको, के तिवारी को रांची से, ऐसा हुआ है, कांग्रेस में ऐसा होता है। दूसरा जी, है झरिया। झरिया में जैसा मैंने कल भी कहा था कि वहाँ दोनों देवरानी जेठानी में टक्कर है, लेकिन निकल रही है वहां से पूर्णिमा सिंह नीरज। तो वो कई फैक्टर्स हैं। दूसरा है कि वो उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत ईजी अवेलेबल है और हर जगह वो जाती है, लोगों की बात सुनती है, लोग कोई रोक टोक नहीं है, कोई बंदिश नहीं है। बनस्पत रागिनी के घर में जाना, उनसे मिलना आसान नहीं है और भाया मीडिया ही वो किसी से मिलती जुलती है। रागिनी रागिनी इजी अवेलेबल नहीं है, जबकि पूर्णिमा इजी अवेलेबल है। और सहानुभूति वोट तो अभी भी बरकरार है, जो उनकी हत्या हुई है पति की, उसको लेकर तो जो है वो यानी अभी भी है, वो भी। रघुकुल और सिंह मेंशन की लड़ाई में एक बार फिर हाँ से सिंह मेंशन बाजी मारता हुआ दिख रहा है। हाँ, नहीं रघुकुल ना, सिंह मेंशन तो कुंती सिंह का है, रघुकुल। जी 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 जी, ठीक। हाँ रघुकुल। हाँ तो वो हाँ रघुकुल भारी पड़ता दिख रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और वो हाँ ये जरूर है कि मार्जिन, जब मैं कह रहा हूँ 25 सीट की बात मैं कह रहा हूँ, अगर तो मार्जिन बहुत कम सीटों पर ही हार जीत का फैसला होगा, ये तय है। 2-3 सीट छोड़कर जो हम आगे फिर चर्चा करेंगे इस सीटों पर तो बताएंगे आपको। तो झरिया में जी क्लियर है। निरसा जो है, जी, इस बार निरसा मान ले अपना खाता खोलने की स्थिति में है, कदम रख चुका है। और वहां पर अपर्णा सेन गुप्ता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। उनका मिलना जुलना लोगों से, डायरेक्ट डिलीवरी भी नहीं होता है उनसे, और उनका वो कद काठी काफी घट गया वहाँ, और वो हाशिए पर जा रही है ऐसा अपर्णा कहने सेन के बाद गुप्ता। नारायण जी क्यों बोल रहे हैं? निरसा तो रूप चटर्जी जीतते ही रहे हैं वहां पर, जीते भी नहीं हैं। नहीं नहीं, अपर्णा सेन तो 2 बार जीती ना। तो पिछली बार। अरूप चटर्जी, पिछले अरूप चटर्जी एक ही बार जीता है ना, सिर्फ 14 में। हाँ हाँ हाँ। लेकिन हाँ इस बार अरूप चटर्जी बाजी मार ले रहे हैं वहाँ, और अरूप चटर्जी वहाँ जीत जाएंगे। अब जी जी। टुंडी, टुंडी में हाँ बहुत आसान नहीं, लेकिन मथुरा महतो को कहा जा रहा है, लेकिन विकास महतो कई टक्कर दे रहे हैं ड्यू टू जयराम की जो पार्टी जीएलके में है, उसमें जिनका नाम मोती जी का नाम जो चल रहा है, वो तिकोना संघर्ष बनाने में परसों तक की बात है वो कामयाब हो गए। इसलिए महतो की भी हार बहुत कम अंतर हो सकती है। माने एकदम आराम से सीट वो नहीं निकल रही है, लेकिन फंसी हुई सीट वो नहीं है। बाघमारा सीट फंसी हुई है।
क्योंकि बागमारा सीट पर हाँ शत्रुघ्न महतो जलेसर महतो में कड़ी टक्कर है। मैं याद दिलाऊं आपको 2019 में बागमारा से जीते थे डुल्लू महतो, तो मात्र 800 वोट से जीते थे, जबकि बिल्कुल उस 800। 50,000 वोट से जीत जाएंगे ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो अगर जीत हार भी होना है, जलेसर महतो ही उन्होंने कड़ी टक्कर दी थी तब 800 वोट लाए थे। इस बार जलेसर महतो बाजी पलट देने की स्थिति में बिल्कुल है और लोगों में आक्रोश भी है, बहुत सारे फैक्टर्स है। तो डुल्लू महतो रोहित यादव जो समाजवादी पार्टी के टिकट पर कांग्रेस छोड़ करके गए थे, तो वो किसका वोट काटेंगे फिर? कहा नहीं तो जा रहा है कि वो वोट बीजेपी का ही काट रहे हैं। यही अच्छा, स्थिति है इस बार वो बीजेपी का वोट काट रहे हैं, इसलिए शत्रुघ्न महतो की राह कठिन हो गई है। और हमको लगता है ले तक जलेसर महतो या तो कम वोट से ही जीते आ रहे, लेकिन जलेसर महतो वो सीट निकाल सकते हैं। अब चलिए बोकारो अगली जिले की बात करें, हाँ अब गोमिया में आ जाए तो गोमिया में आंसू से लंबोदर महतो है जो सिटिंग विधायक है वहां के, लेकिन जेएमएम से योगेंद्र महतो जो है, और तीसरा जो जेल कैंप बना रही है वहां पूजा महतो वहां तिकोना संघर्ष बनाने की स्थिति में तो है, लेकिन वहां टक्कर लंबोदर महतो योगेंद्र महतो के बीच ही है, और योगेंद्र महतो जेएमएम से है। तो लंबोदर महतो की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है बनिस्पत योगेंद्र महतो के। वहां भी इंडियन कम्युनिटी है, वहां भी हार जीत का फैसला बहुत थोड़े अंतर से होने जा रहा है। बोकारो में श्वेता सिंह टक्कर में है, लेकिन विरंची नारायण वहां सीट निकालने में सक्षम है और वो सीट निकाल लेंगे। जेएलकेएम के सरोज है वहां, लेकिन वो कटवा वहां साबित बेहद हो गए। मुझे लगता है कि लेकिन सबसे कम वोटिंग बोकारो में ही हुई है इस बार। हाँ ठीक है, तो कम वोट से मार्जिन से जीत हार भी तय होगी वहां ना, कम वोट से ही होगी, लेकिन विरंची हारते हारते जीत जाएंगे, ये हम जी, इनको ये हाँ कह सकते हैं। बेरमो में बड़ी दिलचस्प स्थिति बनी हुई है, क्योंकि रविंदर पांडे 5 बार के एमपी रहे गिरिडीह के, और वो कूद गए वहां, उनको कुदा दिया गया, कहा जाए तो कुदा ही दिया गया है। रविंदर पांडे और जयमंगल सिंह उर्फ अनूप कुमार सिंह और जयराम के पक्ष में हवा बनी हुई है, सिरे से उनको वहां नहीं नकारा जा सकता है। लेकिन चूंकि वहां पर कहते हैं दोनों औरंगाबाद के हैं, रविंद्र पांडे भी और जयमंगल सिंह भी, दोनों पुराने हैं, वहीं गया के हैं, औरंगाबाद के दोनों। तो ये कहा जा रहा है कि फॉरवर्ड का वोट अगर कटता है बहुत आयत में, खासकर फुसरो जेरीडी जैसे जो इलाके हैं, वहां पर कोलेरी कर्मचारी अधिकांश लोग हैं, तो उसमें दोनों ही का वोट कटेगा। माने एक दूसरे का वोट ही काट रहे हैं, जेएमएम और सॉरी कांग्रेस और बीजेपी। इसका फायदा कहीं जयराम ना उठा ले, ये भी एक संभावना दिख रही है वहां, लेकिन कांटे की टक्कर है वहां दोनों में। तो जयराम तिकोना संघर्ष में फंसा दिया दोनों को, इसीलिए वो सीट बहुत कम हार जीत के मायने से अनूप सिंह ले सकते हैं, वो माइलेज ले सकते हैं, एज है उनको। चंदन कियारी में अमर बावरी फंस गए हैं। चंदन कियारी में उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, बल्कि अच्छी क्या, उनकी स्थिति अच्छी नहीं कही जाएगी। और वहां पर उमाकांत रजक बढ़त बनाए हुए हैं, और वहां जो चर्चा चली है कि अब की बार उमाकांत रजक जब पार्टी में लौट रहे थे तो बड़ी संख्या में उनको लोगों ने साथ दिया था और कहते कि नहीं अमर बावरी को हराना। उसके पीछे कारण और था कि अमर बावरी भी इजी अवेलेबल वहां नहीं है, लोगों से मिलना जुलना उनका कटा हुआ है, क्योंकि उमाकांत रजक लगातार लोगों के संपर्क में रहे हैं, इसका उनको एज मिल रहा है, नो वहाँ डाउट। विधायक लेकिन रहे हैं वहां पर। उमाकांत रजक विधायक मंत्री भी रहे, वन मंत्री भी थे, बिल्कुल। लेकिन लेकिन स्थिति पासा ऐसा पलट गया है, इसीलिए उमाकांत रजक भारी पड़ रहे हैं अमर बावरी पे। ये एक बड़ी बात होगी, क्योंकि वो मंत्री है, विधायक दल के नेता है, तो एक बड़ी बात वहां होने जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो मैं फिर बता दूं कि चौंकाने वाले मामले में एक अमर बावरी भी फैक्टर है वहां। अमर बावरी हार सकते हैं, चौंकाने वाला तथ्य सामने आ सकता है, और जीत जाए तो उनकी किस्मत से जीत पाएंगे वो।
वरना उनके पीछे उनके बैकग्राउंड में जो कुछ भी चल रहा है वो उनके टोटल का टोटल निगेटिव चल रहा है 70-60%। तो अगर उनको एज मिल रहा है उमाकांत रजक को, वो सीट निकाल ले जी सकते हैं। अब हम आ जी जाते हैं अगले। हजारीबाग। जी हजारीबाग आ जाते हैं, हम जी क्रमवारी चल रहे हैं, बोकारो जिला खत्म हो गया। इस बार प्रदीप प्रसाद भारी पड़ रहे हैं मुन्ना सिंह पर, मुन्ना सिंह जो कांग्रेस के हैं। लेकिन तीसरा जो एंगल वहां बना रहा है, वो तीसरा एंगल तो नहीं कहेंगे, वहां कड़े संघर्ष में फंसे हुए हैं प्रदीप प्रसाद। हुआ क्या है कि मुन्ना सिंह वहां पर जो फॉरवर्ड वोट है वो मुन्ना सिंह को 80, 70, 75% मिलने जा रहा है। प्रदीप प्रसाद ओबीसी से आते हैं, लेकिन वो भारी पड़ रहे हैं मुन्ना सिंह पर। लेकिन बड़ी डावाडोल की स्थिति है इधर प्रदीप प्रसाद, क्योंकि मुन्ना सिंह बाजी मार ले जा सकते हैं, ऐसा लोगों का कहना। और जो फीडबैक हमको सुबह 11 बजे तक भी मिला है कि मुन्ना सिंह कहीं सीट निकाल ना ले जाए इस बार। और प्रदीप प्रसाद पहले चुनाव लड़े वहां, लेकिन वहां पर भारी अभी पड़ते हुए दिख रहे हैं मुन्ना सिंह। हम बरकट्ठा की बात करें तो बरकट्ठा में इस बार जेएमएम सीट निकाल सकती है जानकी यादव। और वहां पर जो तीसरा एंगल बना दिया है, उसमें तीसरा का चौथा एंगल बना दिया, उसमें दो लोग हैं। एक बटेश्वर मेहता है और दूसरी है कुमकुम देवी, जो खगेंद्र की भतीजी लगती है, वहां तो मंत्री में रहे हुए हैं, जिला परिषद कुमकुम देवी। सदस्य है। हाँ, जिला परिषद भी। हाँ, तो ये दोनों का टिकट के वोट लिए वहां कम उनको नहीं कहा है। गया था, मैं सुन रहा था टिकट उनका कंफर्म था लेकिन कट गया अंतिम हाँ वक्त में, इसको लेकर वो नाराज थी। हाँ हाँ, नाराज थी। तो वो उनके मनाने की पूछे, कोशिश लेकिन हुई लेकिन वो सहानुभूति। निर्दलीय उतर गए और हाँ, पार्टी से लेकिन निकाले भी गए लेकिन हैं बीजेपी से। लेकिन समर्थक उनके बहुत सारे हैं वहाँ। और इसीलिए जी बटेश्वर माता और कुमकुम देवी खेल बिगाड़ने में, खासकर जानकी यादव का खेल बिगाड़ सकते हैं दोनों मिलकर। लेकिन अगर खेल नहीं बिगड़ा, जैसे इचाक के आसपास में वोट कहा गया कि वहाँ कुमकुम देवी इचाक प्रखंड में काफी भारी भारी पड़ रही है वहाँ, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क। लेकिन बटेश्वर मेहता भी एक फैक्टर वहाँ है कि दोनों को हम लोग कमतर नहीं आंक सकते हैं। लेकिन वोट में जीत में कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी संभावना नहीं है। इसीलिए वहां पर जानकी यादव जीत सकते हैं, लेकिन अमित यादव इस बार वहां हल्का पड़ गया, बीजेपी कैंडिडेट जो है। इस बार वहां जानकी यादव बाजी मार ले जा सकते हैं। अब हम बात करें अगर बरही की, तो बरही में भी दिलचस्प खेला है। पता ही होगा कि इस मनाने और उठने मनाने का खेल वहां चला, लेकिन अंत में इल्जाम भी लगा दिए कमलेश महतो कमलेश पर, उमा शंकर अकेला, कि पैसा कांग्रेस में लेन देन हुआ है, और वो सपा में चले गए। लेकिन वो बिल्कुल, टक्कर में लेकिन कहीं नहीं विधायक है। सपा के सिंबल पर लड़ रहे हैं। हाँ, वो लेकिन कहीं भी टक्कर में वो कहीं नहीं है। टक्कर में मनोज मनोज यादव तो शुरू से हैं ही बीजेपी से, और मनोज यादव कांग्रेस से वहाँ जीतते रहे हैं, उनकी स्वाभाविक सीट है वो। लेकिन अरुण शाह वहाँ कांग्रेस के जो है उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं। और अरुण शाह जबरदस्त फाइट में सीट निकाल भी सकते हैं, लेकिन वो सीट इस बार फिर मनोज यादव की फंसी हुई है। बड़ी आसानी से उनकी जीत नहीं होगी, लेकिन टक्कर दे रहे हैं तो अरुण शाह दे रहे हैं। हम बात करें बड़का गांव, बड़का गांव में दो तरह की बातें आई हैं। कई लोग अम्बा को हरा रहे हैं, कई लोग अम्बा को जिता रहे हैं, कई लोग रोशनलाल चौधरी को जिता रहे हैं, हरा भी रहे हैं। क्योंकि वहां पर एक जो एंटी इनकम्बेंसी वाला मामला एनटीपीसी को लेकर है, वहां पर जिस तरह से अम्बा ने पकौड़ी कोलियरी में मामला चलाया था, वो बहुत लोगों को मुआवजा नहीं मिला। और कुछ आईवास लोग बता रहे हैं कि हम लोग को फायदा नहीं हुआ अम्बा को वोट देने से, और पूरा परिवार इसमें लग गया है, लेकिन हम लोग को फायदा नहीं हुआ है। तो एक नाराजगी एनटीपीसी को लेकर वहाँ थोड़ी सी नाराजगी है अम्बा प्रसाद को लेकर। लेकिन किंतु परंतु के बाद भी अम्बा प्रसाद सीट वहाँ निकाल ले सकती है। लेकिन मिरक्कल हो जाए अगर वहाँ रोशनलाल चौधरी जीत जाते हैं तो, क्योंकि जो मेरी जानकारी है, मनीष जायसवाल सांसद हजारीबाग के, वो वहाँ कैंप कर रहे हैं। और उनको रोशनलाल चौधरी को जिताने, क्योंकि भाजपा में अचानक हुआ है आंसू से, तो उनको जिताने का हर संभव प्रयास हो रहा है रोशनलाल चौधरी को, क्योंकि बीजेपी वहां अपनी शक्ति झोंक दी है। तो अम्बा प्रसाद थोड़ी मुश्किल में तो है, लेकिन एन केन प्रकार वो कम वोटों से अम्बा प्रसाद
जीत जाएंगे। जीत सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करें चतरा। हमको लग रहा है लोजपा का खाता अगर कहीं खुलेगा तो वो चतरा ही हो सकता है। जनार्दन पासवान, सॉरी, जनार्दन पासवान। लोजपा लोजपा, का बिल्कुल एक ही सीट मिली ही है लोजपा रामविलास को। तो वही जो मैंने कहा ना, चौंकाने वाली जो बात, उसमें चौंकाने वाला है कि लोजपा सीट वहां से जनार्दन पासवान एज उनको मिला हुआ है और वो एज ले भी रहे हैं। और उनकी टक्कर में जो है सत्यानंद भोक्ता की राष्ट्रीय बहू, प्रकाश। हाँ रसी प्रकाश जो उनकी बहू है, वो पहली बार घर से बाहर निकली है और इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन उस पर एक राय नहीं बन पा रही है लोगों के बीच। इसलिए चूंकि जनार्दन पासवान पहले भी सीट जीत चुके हैं राजद से और वो विधायक भी रह चुके हैं जनार्दन पासवान, इसलिए जनार्दन पासवान की अधिक जीत की अधिक उम्मीद है। वो सीट निकाल ले जाए तो लोजपा का खाता अगर खुलेगा पहली बार झारखंड में, तो वो सीट चतरा हो सकती है। इस पर हम लोग को जी। निगाह रखनी चाहिए। लोजपा की एक सीट वहां खुल सकती है और एक ही सीट है वहां पे। अब बहुत सोच समझ कर वहां उनको जनार्दन पासवान को अंतिम समय में उतारा गया। सिमरिया जो सीट है उसमें उज्जवल दास है, उपेंद्र दास जो मंत्री रहे हैं बिहार के जमाने में, उन्हीं के बेटे हैं उज्जवल दास। और दूसरी तरफ है मनोज चंद्रा, जो रामचंद्र राम, जो सीपीआई से चुनाव वहां लड़ते थे, जीतते हारते थे और दोनों में टक्कर होती थी उपेंद्र दास में और रामचंद्र राम में। तो रामचंद्र राम के ही बेटे हैं मनोज चंद्रा, जो जी। जेएमएम के टिकट पर हैं। तो जेएमएम से वो जी। सीट वो वहां जेएमएम का निकल सकता है। वहां पर वो उनकी हार हो सकती है उज्जवल दास की, और एक नई सीट मिल सकती है जेएमएम को मनोज चंद्रा के रूप में, एक नई सीट हो सकती है। अब रामगढ़ की बात करें, रामगढ़ में सुनीता की स्थिति बहुत डगमग नैया की तरह है। सुनीता चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी दोबारा चुनाव लड़ रही है, लेकिन ममता पर लोगों की सहानुभूति भी है, चूंकि जेल गई थी दुमुहा बच्चा को छोड़कर, तो उनको सहानुभूति वोट का आसरा है। हालांकि उनके पति लड़े थे, हार गए, लेकिन ममता पर फोकस है लोगों का। और कह रहे हैं कि सुनीता चौधरी को इस बार वोट नहीं देंगे। जो लोगों का फीडबैक है वहाँ, तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया और उनके पूरे परिवार खानदान चुनाव लड़ रहा है। रोशनलाल चौधरी वहाँ है, इनकी पत्नी है वहाँ, चंद्रपाल चौधरी गिरिडीह में है, तो ये भी चर्चा है। तो वहाँ ममता पर ज्यादा चांस है जीत जाने का, इसलिए ममता वहाँ जीत सकती है। रामगढ़ में दोबारा कमबैक कर चुकी है, इसीलिए रामगढ़ में। लेकिन लेकिन मेरी एक कांग्रेस के नेता से ही, रामगढ़ के नेता से बात हुई थी। वो मतलब उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनकी बातों से लग रहा था कि ममता फंसी हुई है वहां पर। सुनीता चौधरी जो भी है, संगीता चौधरी, चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी, 10 वो बजे निकाल। मेरी फीडबैक लिया, 10 बजे हमने फीडबैक लिया, पत्रकार से ही लिया है। बोले वो आगे जी। चल रही थी, लेकिन पिछले 3 दिन से वहाँ खेला पलट गया है और वो रास्ता आसान हो गया है ममता के लिए। तो ममता वो सीट निकाल सकती है, दावा मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो सीट निकाल सकती है, इसकी संभावना अधिक लग रही है। मांडू सीट में जेपी पटेल कांग्रेस के और तिवारी महतो आसुक हैं। यहाँ किंतु परंतु नहीं है, जेपी पटेल सीट आराम से निकाल रहे हैं, क्योंकि टेकलाल महतो का गढ़ है और वो अभी तक उनकी प्रतिछाया वहाँ कायम है। इसीलिए जेपी पटेल वहाँ सीट जो है सो आराम से निकाल रहे हैं। लगभग मैंने 18 सीट का मैंने जिक्र किया। अब हम आ रहे हैं गिरिडीह। गिरिडीह में कल तक जो चर्चा थी सोनू को लेकर, किंतु परंतु सुखदेव कुमार सोनू जो गिरिडीह सदर से लड़ रहे हैं उसमें पिछड़ गए हैं। बुरी तरह से तो नहीं पिछड़े हैं, लेकिन स्थिति ठीक नहीं है निर्भय शाहबादी की। और अब आप कहेंगे कि एक ग्रिड के बारे में बता दो, चूंकि मैं यही रह रहा हूँ। सुदीप सिंह में खासियत है कि सुनते हो सबकी हैं, और यहाँ से मामला नहीं बनता है तो सीधे सीएम के पास बैठ जाते हैं। अभी एक पुल बना है वहाँ पे, जो निर्भय शाहबादी ने शिलान्यास किया था। निर्भय शिलान्यास के छोड़ दिया, उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उससे चुनाव वो हार गए। लेकिन सुदीप और सोनू का टारगेट था कि छठ के पहले हम इस पुल को बनाकर रहेंगे, और उन्होंने बना दिया। दूसरा, मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज ये गिरिडीह में लाने का श्रेय उन्हीं को जा रहा है। तो 3 बड़े काम होने से क्या हुआ ना, शहरी वोट है इस बार, वो भी सुदीप और सोनू को मिलने जा रहा है। अब बाकी पीट आर जो मैंने कल कहा था, पीट आर सीट में वो बिल्कुल
70-80% वोट वहां ला रहे हैं, इसीलिए सुदीप कुमार सोनू गिरडे में को किंतु परंतु नहीं है, वो सीट जीत रहे हैं। उनके बारे में हम कह सकते हैं वो सीट निकाल रहे हैं और निर्मल आबादी वहां सीट हार रहे हैं। गांडे में कल्पना के बारे में कल ही बात हुई थी, कल्पना आराम से सीट वो जीत रही हैं और अच्छी मार्जिन से वो जीत रही हैं। देखिए, डुमरी और गांडे, बगोदर और गिरिडीह, ये सीट में बहुत ज्यादा किंतु परंतु नहीं है, वो रिपीट होंगे। गांडे से कल्पना, सुदीप कुमार सोनू गिरिडीह से, बगोदर से विनोद सिंह, और जमुआ जो सीट फंसी हुई है उसमें कल तक तो मेरी बात हो रही थी मंजू देवी, लेकिन वह खेला पलट गया है। हाजरा बहुल इलाका है और वहां पर रविदास शुक्र की बेटी मंजू देवी पिछली बार वो 44,000 वोट लाई थी और 7,000 वोट से जीते थे केदार हाजरा, लेकिन केदार हाजरा कम बैक किए हैं और केदार पक्ष में हवा चल रही है, लेकिन टक्कर कड़ी है, इसीलिए दोनों में हार जीत का फासला होगा तो मार्जिन बहुत ही कम होगा, क्योंकि वहां पर एक फैक्टर निकल कर आ रहा है जिसमें कि JLK का भी है, उसमें मुझे नाम नहीं मालूम है, लेकिन वहाँ वो भी टक्कर में है, लेकिन बहुत अच्छी टक्कर में नहीं है, लेकिन वहाँ मंजू देवी पिछड़ती नजर आ रही है। केदार हाजरा को बढ़त मिल गई है तो शायद वो सीट निकाल लें, तो JMM की पहली बार सीट बस जल्दी जल्दी नारायण जी, अब क्लोजिंग पे बहुत टाइम हो चुका है। डुमरी जो है वो जयराम फंसे हुए थे कल तक, लेकिन कहा जा रहा है कि डुमरी में वो जीत रहे हैं, डुमरी सीट निकल जाएगी। धनवार से बाबूलाल जी भी निकल रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा किंतु परंतु नहीं है। एक कोडरमा सीट जो है, जहां चर्चा है कि नीरा यादव आसानी से सीट जीत रही थी, वैसा नहीं है, गेम वहां पलट गया है और सुभाष यादव के पक्ष में बात आ गई है, हवा बह रही है, और उसमें शालिनी गुप्ता जो फैक्टर है वो नीरा यादव का वोट काट कर सुभाष यादव को जिता दे रही हैं, क्योंकि वहां तिकोना संघर्ष में नीरा यादव फंसी हुई है, इसीलिए नीरा यादव हार शालिनी गुप्ता निर्दलीय रहते हुए अच्छा वोट लाई थी पिछली बार। नहीं, इस बार भी वोट उला रही है, लेकिन ऐसा है ना, वहां देखिए वहां पर निर्दलीय क्या या है, आशु से शायद लड़ी थी या नहीं किसी आशु दल। से पिछली बार लड़ी थी, इस बार टिकट नहीं मिला, पिछली हाँ बार वो हाँ हाँ, आशु से 44,000 वोट लाई थी, बिल्कुल चौवालीस बिल्कुल हजार हाँ। वोट लाई थी पिछली बार। इस बार क्या हुआ कि टिकट उसको नहीं मिला, निर्दलीय लड़ गई वो, अगर आशु से वो लड़ती तो नीरा यादव पर भारी पड़ती, निर्दलीय होने के कारण सुभाष यादव को एज मिल गया, और वहां पर यादव वोट 1 लाख समथिंग है और 70,000 मुस्लिम है वहां, ये दोनों को वोट अगर बटेगा तो इसमें सुभाष यादव पतली गली से निकल जाएंगे और सुभाष यादव वहां जीत सकते हैं। लालू नीरा यादव उनके लिए यादव प्रचार करने भी गए थे। जी, एक मात्र लालू यादव भी आए थे और उनकी सीट निकल सकती है, उन्होंने खर्चा भी वहां बहुत किया है। नीरा यादव तीसरे नंबर पर जा रही है, जो मेरी जानकारी है, शालिनी गुप्ता टक्कर दे रही है वहां, कोडरमा में ये स्थिति है। मैंने 25 सीटों का जिक्र कर दिया। एक अच्छा बात, ठीक है, तो आपका कोई 25 सवाल में है? ओवरऑल आप NDA और इंडिया का कुछ निकाला है क्या आपने, कितनी कितनी सीटें दोनों के पास? नहीं, जो हमने हार जीत जो हमने कहा है उसमें कम से कम 25 में हमको लग रहा है कि जो सीट बरकरार पहले थी JMM की और बीजेपी की, उसमें नई सीट में एक चतरा जनार्दन पासवान लोजपा को अगर रख लें, और जानकी यादव चूंकि अगर JMM से वहां जीत जाते हैं तो ले जाकर 10 से 12 सीट वहां इंडिया अलायंस को आ रहा है, मैंने आधी से अधिक सीट जा रहा है तो इंडिया अलायंस को जा रहा है, तो आधी से अधिक सीट अगर चली गई तो उसका मतलब वो पिछली बार की तुलना में बीजेपी से अधिक सीट इंडिया अलायंस को वहां सीट मिल रही है, अगर होलसेल में कहें तो, क्योंकि नई सीट वहां पर कुछ नए कैंडिडेट जो आएंगे उसमें 3-4 नए चेहरे हैं, जिसमें कि हमने आपको सिंदरी से कहा, कोडरमा से, सॉरी पिछली बार का कुछ निकाला है क्या आपने डाटा? पिछली बार इंडिया के पास नहीं कितनी नहीं, सीट थी? पिछली बार डेटा मेरे पास नहीं है, लेकिन जी, इंडिया अलायंस को एज लेकिन मिल रहा लेकिन है। पिछली बार से ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस इंडिया अलायंस का होने जा इंडिया रहा है वहां पर। इंडिया इंडिया अलायंस का है, चूंकि 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 माले माले के आने से थोड़ा सीन बदला है। अब मान लिया 3 सीट अगर बगोदर, सिंदरी और निरसा, तो ये पहली बार होगा ना कि माले तीनों सीट निकाल लेती है, 3 ही सीट लड़ रही है वो यहाँ पे,
25 सीट की बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ से एनडीए को ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन यहाँ पर भी आपके मुताबिक उम्मीद के अनुरूप सफलता मिलती हुई नहीं दिख रही है। नहीं नहीं, एनडीए को एज वैसा नहीं है जितना एज इंडिया अलायंस को है। चलिए तो इसका ये फाइनल ये है। नारायण विश्वकर्मा जी झारखंड के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इनका एग्जिट पोल कहिए, एग्जैक्ट पोल कहिए, या ओपिनियन पोल कहिए, या आकलन कहिए, या सर्वे कहिए, जो भी कहिए, ये इनका है। इनके मुताबिक उत्तरी छोटा नागपुर की जो 25 विधानसभा सीट है, वहां पर इंडिया अलायंस को एज मिल रहा है। ज्यादा से ज्यादा विधायक वहां से इंडिया अलायंस के जीत सकते हैं। वैसे भी जो इन्होंने कहा, ऑलमोस्ट सारी सर्वे एजेंसियां जो भी है वो भी इसी तरह से कह रही है। चूंकि 6 सर्वे एजेंसी है, जिसमें से 3 इंडिया अलायंस और 3 एनडीए की सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए नारायण जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।